तो बहुत दिनों बाद मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ सिने न्यूज का एक और एपिसोड लेकर, जिसमें आज कुछ छोटी तो कुछ बड़ी अपडेट्स को हम कवर करेंगे। तो भाभी 2 जो आजकल काफी ट्रेंड में चल रही है, उनकी कार्तिक आर्यन के साथ एक नई मूवी आ रही है। तुमने भी ये खबर जरूर सुनी होगी कि भूषण कुमार, तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन के साथ आशिकी 3 बनाने जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने ये क्लियर किया है कि ये फिल्म आशिकी 3 नहीं होगी, बल्कि ये फिल्म आशिकी फ्रेंचाइजी से बिल्कुल सेपरेट होने वाली है, जहां तृप्ति और कार्तिक की लव केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली ये फिल्म रोमांटिक होने वाली है और इसे अनुराग बासु डायरेक्ट करने वाले हैं। वैसे एनिमल के बाद तृप्ति डिमरी को फिर से एक बार रोमांस करते हुए देखना तो मैं चाहता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वैसे तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में भी साथ दिखने वाले हैं। ओके, तो भाई लोग, रामायण के बजट को लेकर तो तुमने खबर सुनी होगी कि मल्टीपल प्रोड्यूसर मिलकर इस पे करीब $100 मिलियन यानी लगभग 835 करोड़ लगा रहे हैं। लेकिन बेटा सच कहूँ तो मुझे अब भी इस खबर पर बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन अगर रायता फैल ही गया है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतना पैसा कहाँ फूकोगे। देखो तिवारी जी, मेकर्स भले ही आपको हिसाब ना मांगे, पर इतना याद रखना थिएटर्स में पब्लिक पूरा हिसाब लेगी। तो मैं बस यही सलाह दूंगा कि जरा सोच समझ के पैसे खर्च करना। ऑडियंस एक पाई का हिसाब लेने वाली है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ है। वैसे बजट से बड़ी रिपोर्ट रामायण को लेकर ये आ रही है कि इसका टाइटल जो अब तक रामायण था उसे चेंज किया जा रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, रामायण वर्किंग टाइटल इज गॉड पावर। और वर्किंग टाइटल तक तो ठीक है, पर टाइटल के तौर पर ऐसा कोई बकवास नाम मत रखना प्लीज। आई पर्सनली बिलीव कि रामायण टाइटल इज द बेस्ट, वरना मुझे टाइटल सुन के अभी से आदि पुरुष की वाइब्स आ रही है। इसका अजीब टाइटल और इतना बड़ा बजट देख लेना, कई इतिहास अपने आप को दोहराना ले। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डायरेक्टर एस राजा मौली ने महेश बाबू को ऑडियंस से डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि महेश बाबू की जो नेक्स्ट फिल्म राजा मौली के साथ आ रही है, उसको लेकर राजा मौली महेश बाबू का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें उनके लुक से लेकर बॉडी लैंग्वेज, एक्शन और एक्टिंग को भी सुधारा जाएगा। और इसलिए जब तक मेकर्स खुद मूवी का फर्स्ट लुक ना रिवील कर दे, महेश बाबू को अंडरग्राउंड रहने की सलाह दी गई है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, तुम चाहो तो देख सकते हो। बाकी ये क्या बनाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। वही पे 2 बड़ी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, कार्तिक की भूल भुलैया 3 और सनी पाजी की लाहौर 1947। दरअसल क्या है कि पिछले कुछ महीनों से कार्तिक आर्यन और सनी देओल मुंबई में अपने अपने प्रोजेक्ट्स भूल भुलैया 3 और लाहौर 1947 की शूटिंग में व्यस्त है। और अब पिंक विला की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भूल भुलैया 3 और लाहौर 1947 दोनों की शूटिंग जुलाई 2024 तक पूरी होने वाली है और फिर इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। देखो यार, भूल भुलैया 3 को लेकर तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर गदर 2 की गदर क्वालिटी देखकर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि लाहौर 1947 भी गदर की बॉक्स ऑफिस को देखते हुए बनाई जा रही है। ऐसे में क्वालिटी की माप है ना हो जाए। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ। भाई लोग, अगली न्यूज काफी धमाकेदार है, क्योंकि तब्बू को लेकर एक कमाल की न्यूज आई है। अब ड्यून की पॉपुलर फ्रेंचाइजी तो तुमको पता ही होगी, उसे तब्बू ज्वाइन करने वाली है, लेकिन मूवी के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि एक वेब सीरीज के लिए। दरअसल तब्बू इसमें सिस्टर फ्रांसिस्का की भूमिका में नजर आएगी। और इंटरेस्टिंगली ड्यून प्रोफेसी की टाइमलाइन पॉल अटरेडिस से 10,000 साल पीछे की है और इसका एक टीजर भी आया है। टीजर हमें ये हिंट देता है कि ये वेब सीरीज बेनी गेजरेट की सिस्टरहुड की ओरिजिन को एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि ये वाकई में इंटरेस्टिंग सवाल है कि इतने विशाल साम्राज्य के बीच एक औरतों के समूह ने अपनी शक्ति का जटिल जाल आखिर बुना तो बुना कैसे। तो मैं इसको जरूर देखूंगा। वैसे एक समय था जब बॉबी की एक्टिंग का मजाक उड़ाया जाता था। उनकी सभी बिच्छू बादल यानी बी नाम से आने वाली फिल्में काफी पिट जाती थी, लेकिन जब से बंदी ने विलन की कुर्सी संभाली है, एक के बाद एक नए और बड़े प्रोजेक्ट में इन्हें विलन का रोल मिलते ही जा रहा है और वाकई में ये कमाल भी कर रहे हैं। एनिमल में बिना कुछ बोले और कंगवा मूवी में सूर्या के अपोजिट विलन निभाने के बाद अब लॉर्ड बॉबी हमें डायरेक्टर प्रियदर्शन की नई फिल्म में भी एज अ विलन दिख सकती है। इस थ्रिलर फिल्म में सैफ अली खान हमें एज अ ब्लाइंड मैन दिखेंगे और रिपोर्ट की माने तो बॉबी को स्टोरी काफी अच्छी लगी है, स्पेशली उनके कैरेक्टर के अराउंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है उनको लेकर वो इस रोल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब वैसे तो रिपोर्ट ये कह रही है कि वो सैफ अली खान से फेस ऑफ करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, पर अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली उनका अगले 6 महीने का शेड्यूल काफी टाइट है। यूँ समझ लो कि सारी डेट शूटिंग में बिजी होने वाली है और इधर प्रियदर्शन जुलाई में ही फिल्म को फ्लोर पर लाना चाहती है। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि लॉर्ड बॉबी ट्राई करेंगे कि अपनी बिजी शेड्यूल में से कम 30 दिन इस फिल्म को दे सके। बाकी मैं भी डायरेक्टर प्रियदर्शन के अंडर सैफ अली और बॉबी का फेस ऑफ देखना चाहता हूँ, बस लॉर्ड बॉबी की डेट्स मिल जाए। ओके, तो अपकमिंग फिल्मों की बात अगर चली रही है तो अभी ये अपडेट आई है कि टाइगर श्रॉफ अपनी नेक्स्ट फिल्म को अनाउंसमेंट करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर चुके हैं। मेरी सलाह मानो तो रहने ही दो, मत करो। पहले जाकर अपनी एक्टिंग पर काम करो और उसके बाद कोई अच्छी सी फिल्म करो जिसमें ड्रामा हो। और उनके फैंस को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना बात के बंदर की तरह कूदने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। अगर अब भी नहीं सुधरे तो रेम्बो जैसे बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल होने के बाद भी जो तुम्हें फिल्में मिल रही है कुछ टाइम बाद वो भी नहीं मिलेंगी। और साला हमारा क्या है, हम भी तुम्हें अर्जुन कपूर और आदित्य रॉय की कैटेगरी में डाल देंगे। अबे लोग साला 3 साल के लिए SRK नहीं आए थे तो उन्हें भी भूल गए थे, तो तुम किस खेत की मूली हो? बात तो सही है। अगली खबर तुम्हें एकदम पुराने जमाने में ले जाएगी, क्योंकि धड़कन के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन धड़कन का सीक्वल बनाने का प्लान बना रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ पक्का तो है नहीं, बट एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब भी फ्यूचर में वो इसका सीक्वल बनाएंगे वो इसे एक फ्रेश टेक के साथ बनाना चाहेंगे। सिंपली वो ये कहना चाहती है कि वो पैसे के चक्कर में उसी कहानी को घुमा फिरा के थोड़े से कैरेक्टर बदल के रिपीट नहीं करना चाहते। नहीं, मैं गदर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में मैं गदर 2 की बात कर रहा हूँ। अब वैसे तो अपनी बात कोई सुनता है नहीं, लेकिन मेरी सभी डायरेक्टर्स को ये सलाह रहेगी कि प्लीज पैसों के चक्कर में अपने एपिक फिल्मों के घटिया सीक्वल बना के अपनी लेगेसी मत बिगाड़ो। इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं जानता हूँ कि कोई सुनेगा नहीं, पर फिर भी मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम भी जल्दी से अपना काम करो। पहले तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और उसके बाद दबा के शेयर करो। कोई अपडेट अगर मुझसे छूट गया हो तो उसे कमेंट में कवर कर देना। बाकी हर बार की तरह सब्सक्राइब जो मैं बोलता हूँ और तुम करते नहीं उसे भी कर देना। ओके, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बस हो गया, तो फिर मैं चलता हूँ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।